अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों एफ के टीच इजी लर्निंग में। आज हम मजमून तारीख का चौथा सबक वैदिक तहजीब इस सबक के सवाल जवाब आसान तरीके से सीखेंगे छठी जमात के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का अलीफ है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए जिसमें पहला है वीत का मतलब है जानना, दूसरा गुरु के पास बैठकर इल्म हासिल करने का मतलब है उपनिषद, तीसरा बुजुर्ग और तजुर्बेकार लोगों की तंजीम को सभा और समिति कहते हैं। अगला हेडिंग बे है, जोड़ियाँ लगाइए जिसमें कॉलम अलीफ कॉलम बे और जिसके हमने आगे सही जवाब दिए हुए। तो पहला है ऋग्वेद देवताओं की तारीफ, इसके आगे आएंगे। दूसरा है यजुर्वेद, इसका है यज्ञ के अमल की वजाहत। तीसरा है सामवेद, इसका है यज्ञ के मंत्रों को गाना। चौथा है अथर्ववेद, इसका है सेहत और इलाज मौलिजा। सवाल नंबर 2 का अलीफ है, तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए जिसमें 4 आश्रम है दिए हुए हैं। ब्रह्मचर्य मरहला, गृहस्थ मरहला, वानप्रस्थ मरहला, संन्यास मरहला। अगला बे है, नोट लिखिए जिसमें पहला है वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम। इसका जवाब है वैदिक दौर में तालीम को इंतहाई अहम चीज़ माना जाता था। तालिबे इल्मों को गुरुकुल स्कूल के ज़रिए तालीम दी जाती थी, जिसका मतलब गुरु उस्ताद के आश्रम में रहकर तालीम हासिल करना था। तालिबे इल्मों को गुरु के आश्रम में सख्त नज़्म ज़ब्त की ज़िंदगी गुजारना सिखाया जाता था। गुरु उन्हें एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते थे। दूसरा है वैदिक दौर की माशी ज़िंदगी, जिसका जवाब है वैदिक दौर के लोगों की माशी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर ज़राअत और मवेशी पालन पर मुनहसर थी। वो गेहूँ, जौ, चावल और दीगर अनाज की फसलें उगाया करते थे। उनके पास पालतू जानवरों को बेहद मकाम हासिल था। गाय, बैल, घोड़े, भेड़े और बकरियां अहम जानवर थे। ज़राअत के अलावा कई पेशे राइज थे। धातों का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, सोने का काम और रथ बनाना चंद अहम सनतें थी। तिजारत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। तीसरा, वैदिक दौर के समाज में औरतों का मकाम। जवाब, माँ कब्ल वैदिक दौर में औरतों को समाज में बराबर का मकाम था। उन्हें तालीम हासिल करने का पूरा हक था। उन्हें मर्दों की तरह वेद पढ़ने की आज़ादी थी। बहुत सी औरतें मशहूर दानिश्वर थी। औरतें मजहबी रसूमात और यज्ञ में फाल हिस्सा लेती थी। सवाल नंबर 3 का अलीफ, दर्ज झेल बयानात की वजाहत वजूहात के साथ कीजिए जिसमें पहला है वैदिक दौर में ज़राअत को बड़ी अहमियत हासिल थी। इसकी वजह है वैदिक दौर के लोगों की खुराक सादा और ग़िज़ा से भरपूर होती थी, जिनका इन्हिसार ज़राअत और जानवर पालने पर था। इसलिए उनकी खुराक में अनाज, दूध, दही, घी, फल और सब्जियां शामिल होते थे। गाय और बैल का इस्तेमाल जंग के अफ़ाल में होता था और बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने और हमलो नकल के लिए होता था, जिससे मईशियत का दारोमदार ज़राअत पर था। दूसरा, वैदिक दौर के समाज में औरतों का मकाम काबिल एहतराम था। इसकी वजह है इस दौर में औरतों को मर्दों की तरह तालीम हासिल करने, वेद पढ़ने और मजहबी रसूमात या यज्ञ में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी और वो माशरे के इल्मी मैदान में भी पेश थी। अगला बे है, वैदिक दौर के तफरीह के ज़राए और मौजूदा दौर के तफरीह के ज़राए के दरमियान मुमासलत और फ़र्क के नुकात लिखिए। जवाब, मुमासलत यानी यकसा बातें। वैदिक दौर में भी लोग गीत, मौसीकी, खेल कूद, त्योहारों और मजहबी इज्तिमात के ज़रिए तफरीह हासिल करते थे, जो आज के दौर में भी त्योहारों तकरीबात की शक्ल में मौजूद है। फ़र्क यानी मुख्तलिफ बातें। वैदिक दौर में तफरीह के ज़राए कुदरती और रिवायती थे, जैसे मुख्तलिफ खेल हुआ करते थे, जबकि मौजूदा दौर में डिजिटल गेम्स, मोबाइल ये ज़राए तफरीह का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
سوال نمبر 4، ویدک دور کے سیاسی نظام پر مبنی درج ذیل جدول مکمل کیجیے، جس میں 2 کالم ہیں، عہدہ تنظیم اور کام۔ سبھا کا کام ہوتا ہے حکومت کے کاموں میں راجا کی مدد کرنا، اور سمیتی کا کام ہوتا ہے گاؤں کے عام لوگوں کی موجودگی میں بات چیت کرنے کے لیے نشست منعقد کرنا۔ بھاگ دوک کا کام ہوتا ہے محصول وصول کرنا۔ سوال نمبر 5، یوگ سادھنا مراقبہ کرنے سے ہماری طرز زندگی میں کون سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، یوگ سادھنا اور مراقبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں منصوبہ بندی، نظم و ضبط، صبر اور فرائض کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ذہنی سکون، جسمانی تندرستی، تناؤ میں کمی اور اخلاقی اقدار کو فروغ ملتا ہے، جس سے انسان کا طرز زندگی صحت مند، پرسکون اور مثبت ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو 4 سے 5 بار اور دہرائیے تاکہ آپ کو سوال و جوابات آسانی سے یاد ہو سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل FK Teach Easy Learning لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔